एक समय की बात है। मोहनपुर गांव में एक साधु बाबा रहा करते थे। उनकी शादी को काफ़ी समय बीत गया था, लेकिन उनके घर में छोटे बच्चे की किलकारियाँ अभी तक नहीं गूंजी थी। इस बात को लेकर उनके घर में रोज रोज कलह होती थी। उनकी पत्नी बहुत ही घमंडी और गुस्से वाली औरत थी। वह बात बात पर साधु बाबा को ताने मारती रहती थी। उनकी जिंदगी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से चल रही थी। एक दिन साधु बाबा ने सोचा कि मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाता हूँ, फिर यह मुझसे कभी भी झगड़ा नहीं करेगी। यह सोचकर पंडित जी सुबह सुबह वहां से निकल गए। साधु बाबा चलते चलते एक नदी के किनारे जा पहुंचे। साधु बाबा को चलते हुए काफी समय बीत गया था, इसीलिए उन्होंने सोचा कि यहीं पर ठहरकर थोड़ा विश्राम किया जाए और कुछ भोजन कर लिया जाए। उन्होंने कुछ भोजन किया और फिर पेड़ के नीचे वहीं पर विश्राम करने लगे। जब साधु बाबा सो रहे थे, तभी उस नदी में से एक सांप बाहर आया और उनके थैली में घुस गया। उनकी थैली में सरसराहट हो रही थी, इस वजह से साधु बाबा की आंखें खुल गई। उन्होंने जब थैली में देखा तो एक सांप बैठा हुआ था। उन्होंने तुरंत उस थैली को गांठ लगा दी और सोचा कि क्यों ना मैं घर वापस चला जाऊं और अपनी पत्नी को इस थैले को दे दूं। जब वह इस थैले को खोलेगी तो वह मर जाएगी, यह सांप उसे डस लेगा और मेरा पीछा उससे छूट जाएगा। यही विचार करके साधु बाबा वापस अपने घर चले गए और अपनी पत्नी को वह थैला देकर बोले, अरे मैं तुम्हारे लिए कुछ उपहार लेकर आया हूँ। साधु बाबा की पत्नी बहुत खुश हुई कि आज तो साधु बाबा मेरे लिए कोई उपहार लाए हैं। वह उस थैले को जैसे ही खोलने वाली थी तो साधु बाबा बोले, यहाँ नहीं, इसे अंदर वाले कमरे में ले जाकर खोलो, कहीं कोई आ ना जाए। साधु की पत्नी ने सोचा कि ज़रूर इसमें कोई कीमती वस्तु होगी, तभी तो साधु बाबा ने मुझे एकांत में खोलने को बोला है। अब साधु और साधु की पत्नी दोनों अंदर वाले कमरे में चले गए। जैसे ही साधु की पत्नी ने थैले की गांठ खोलनी शुरू की कि तभी साधु बाबा बोले कि मैं अभी आता हूँ, तब तक तुम इस थैली में देख लो कि क्या है। साधु बाबा बहाना बनाकर कमरे से बाहर चले गए और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। जब साधु की पत्नी ने थैला खोला तो उसमें से एक सांप बाहर निकला। उसे देखकर साधु की पत्नी की चीख निकल गई और उसने इस थैले को दूर फेंक दिया और चिल्लाने लगी। तभी साधु बाबा को आवाज सुनाई दी कि बाबा बचाओ, इसमें बड़ा सांप है, यह मुझे ढस लेगा, दरवाजा खोलो। लेकिन दरवाजा साधु बाबा क्यों खोलेंगे? साधु बाबा की पत्नी का नाम रमा था, क्योंकि वह तो चाहते थे कि इसका काम तमाम हो जाए। रमा जोर जोर से चिल्ला ही रही थी कि उसकी नज़र उस सांप पर फिर से पड़ गई तो देखा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रकाश होने लगा और उस प्रकाश के पीछे से एक बड़ा ही सुंदर बालक प्रकट हो गया, जिसे देखकर रमा चौंक गई और जोर जोर से बोलने लगी, साधु बाबा जल्दी आओ, यह तो बड़ा सुंदर बालक है, तुमने आज मेरी इच्छा पूरी कर दी, मेरे लिए इतना अनमोल तोहफा ले आए। साधु बाबा ने सोचा कि यह बावली हो गई है, ना जाने क्या क्या बोल रही है, सांप को बालक कैसे बता सकती है। लेकिन रमा बार बार यही बोलती रही कि बड़ा सुंदर बालक है, मेरी मन की मुराद तो पूरी हो गई। साधु बाबा ने सोचा कि एक बार अंदर जाकर देख लेता हूँ कि क्या पता रमा सच बोल रही हो। जैसे ही साधु बाबा ने दरवाज़ा खोला तो क्या देखा कि सच में ही एक बड़ा सुंदर बालक उनके कमरे में खड़ा था, जिसे देखकर साधु बाबा अपनी सारी दुविधा भूल गए और जितने भेदभाव से वह अपनी पत्नी से रखे हुए थे वह सब भूलकर उन्होंने अपनी पत्नी को गले लगा लिया और दोनों पति पत्नी उस बच्चे को पकड़कर बड़े खुश हो गए। साधु बाबा बोले कि इस बालक को हमें भगवान ने दिया है, हम इसके साथ अपना जीवन बिताएंगे और इसका नाम हम हरिहर रखेंगे। अब तो साधु और साधु की पत्नी रमा की खुशी का कोई ठिकाना ना था। वे दोनों उस बच्चे को बड़े अच्छे से पाल रहे थे। वह बच्चा अब धीरे धीरे बड़ा हो गया और वह एक नवयुवक नौजवान बन गया।
इतना सुंदर नौजवान बन गया कि उसे देखकर हर कोई उस पर मोहित होता था। वह युवक सुंदर तो था ही, उसके साथ साथ उसके अंदर गुणों का भंडार था। वह इतना ज्ञानी था कि अच्छे अच्छे की बोलती बंद कर देता था। एक दिन हरिहर बोला, बाबा मुझे सरोवर में स्नान करना है, मेरी इच्छा है। अगर यह इच्छा पूरी नहीं होगी तो मेरा मन प्रसन्न नहीं होगा। साधु बाबा को बड़ी चिंता हुई कि अगर इसे नदी तालाब पर स्नान कराऊंगा तो यह वहीं से आया है, अगर यह वापस चला गया तो हमारा क्या होगा। इसीलिए साधु बाबा बोले, बेटा यहाँ पर एक ही सरोवर है और वह भी राजा के महल में बना हुआ है, जिसमें उसकी राजकुमारी स्नान करती है। मैं वहाँ तुझे नहीं भेज सकता, नहीं तो सैनिक तुझे पकड़ ले जाएंगे। लेकिन हरिहर कहाँ मानने वाला था, वह तो जिद कर बैठा था, नहीं बाबा मुझे यह सब कुछ नहीं पता, मुझे तो बस वहाँ सरोवर में स्नान करना है, आप बस एक बार मुझे उस सरोवर का पता बता दीजिए। साधु बाबा अपने बेटे की जिद के आगे झुक गए और उसके साथ राजमहल के पीछे वाली दीवार के पास चले गए। हरिहर इधर उधर कुछ खोजने लगा। साधु बाबा ने पूछा, बेटा क्या ढूंढ रहे हो? तब हरिहर बोला, बाबा मैं कोई छोटा सा रास्ता ढूंढ रहा हूँ जिससे होकर मैं सरोवर में जा सकूं। तभी दीवार के पास उसे एक रास्ता दिख गया। हरिहर ने अपना वेश पहले की तरह सांप जैसा बना लिया और वह अंदर चला गया। सरोवर में स्नान करने लगा कि तभी राजकुमारी को कुछ आहट सुनाई दी। वह अपनी दासी से बोली, जरा देखाओ कि सरोवर में कौन है। लेकिन जब तक दासी आई वह वहां से जा चुका था। दासी को वहां पर कोई भी नहीं मिला। अगले दिन फिर से हरिहर स्नान करने आया। फिर से रानी को वहां पर आहट हुई। वह दासी से बोली, दासी जरा देख कर आओ सरोवर में कौन है। जब दासी फिर गई तो फिर से वहां से हरिहर जा चुका था। जब वह तीसरे दिन हरिहर स्नान करने आया तो रानी ने उसे देख लिया और उसको देखते ही रह गई, क्योंकि इतना सुंदर नौजवान उसने पहले कभी ना देखा था। इतना हट्टा खट्टा सुंदर कटीली आंखों वाला व्यक्ति पहली बार उसके मन को मोह के ले गया। रानी ने देखा कि वह व्यक्ति एक सांप में बदल गया है और महल से बाहर चला गया। रानी बोली, दासी इसका पीछा करो और देखो कि यह कहाँ जाता है। दासी वापस आई तो बोली कि वह व्यक्ति तो बाहर जाते ही फिर से अपने दूसरे रूप में आ गया और वह साधु बाबा के पास वाले घर में ही चला गया। अब तो राजकुमारी को कोई सुध-बुध ना रही। उसने खाना पीना सब छोड़ दिया और अपनी माँ से जाकर बोली कि माँ मुझे उस व्यक्ति से विवाह करना है जो कि पंडित जी के घर में रहता है। माँ ने सारी बात राजा साहब को बता दी कि आपकी पुत्री एक नौजवान से प्रेम कर बैठी है और वह और कोई नहीं, पास वाले घर में रहने वाले साधु बाबा का बेटा है जिससे आपकी पुत्री विवाह करना चाहती है। अब राजा बोले कि यह कदापि नहीं हो सकता, मैं अपनी पुत्री का विवाह एक मामूली से साधु के बेटे से नहीं कर सकता। मैं तो राजकुमारों की लाइन लगा दूंगा। तुम्हें जो भी पसंद हो उससे मैं तुम्हारा विवाह खुशी खुशी करा दूंगा, लेकिन साधु के बेटे से कदापि नहीं कराऊंगा। तब राजकुमारी बोली, बाबा मैं विवाह करूंगी तो साधु बाबा के बेटे से ही करूंगी, नहीं तो किसी से नहीं। मेरा भी यह प्रण है। राजा फिक्र में पड़ गया। अब उसने काफ़ी सोच विचार किया, तो सोच विचार करने के बाद राजा को अपनी बेटी की आगे झुकना ही पड़ा। उसने साधु बाबा को बुलावा भेजा। साधु बाबा जब राजा से मिलने आए तो बोले, साधु बाबा तुम्हारा बेटा सुना है बड़ा सुंदर और सुशील है, क्या तुम उसका विवाह मेरी पुत्री के साथ करोगे? साधु को अपने कानों पर विश्वास न हुआ कि राजा साहब अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटे के साथ करना चाहते हैं। साधु बाबा खुशी से उछल पड़े और
बोले, आओ भाग्य हमारे जो आप हमें इस काबिल समझते हैं। राजा बोले, लेकिन मेरे यहाँ पर बारात बड़े ठाट बाट से आनी चाहिए, क्योंकि मेरी इकलौती बेटी है और इसका विवाह मैं बड़ी धूमधाम से करना चाहता हूँ। साधु बाबा घर चले गए, लेकिन चिंता में डूब गए कि शादी का खर्चा कैसे उठाऊंगा, मेरे पास इतना धन कहाँ जो मैं ठाट बाट से बारात लेकर जा सकूं। तब हरिहर बोला, बाबा तुम चिंता ना करो, सब प्रबंध हो जाएगा। मेरे पास इतना खजाना है कि मैं बड़े ही अच्छे से शानो शौकत के साथ बारात लेकर जा सकूं। अगले दिन हरिहर ने बड़े ठाट बाट से एक अच्छी सी बारात तैयार की और राजा की लड़की को विवाह करने के अपने घर ले आया। राजा ने उन्हें उपहार में एक महल भी भेंट कर दिया। अब तो हरिहर और राजकुमारी उसी महल में रहने लगे। बड़े ठाट बाट से दोनों रह रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन अचानक नाग कन्याओं को इसकी खबर लग गई कि ना जाने हरिहर कहाँ चला गया है, उसकी कोई खोज करनी चाहिए। अब उनमें से एक नाग कन्या एक गरीब औरत का वेश धारण करके महल तक आ पहुंची और एक कांच का बर्तन लेकर अंदर आई और रानी से बोली, रानी इस बर्तन को ले लो, बड़ा ही चमकीला है, राजा देखकर खुश हो जाएगा। वह तो बर्तन रानी को देकर वो वापस चली गई। रानी ने जब वह बर्तन हरिहर को दिखाया तो वह देखते ही जान गया कि यह तो नाग कन्या ने भेजा है। उसने तुरंत कहा कि इस बर्तन को अभी फोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। रानी ने तुरंत ही उस बर्तन के टुकड़े टुकड़े कर डाले। तब हरिहर बोला कि किसी भी अनजान स्त्री से कोई बात मत करना, यह सब तुम्हारे घर का नाश करना चाहती हैं। अब रानी किसी अनजान स्त्री से बात ना करती। तब दूसरे दिन नाग कन्या ने फिर प्रयास करना चाहा। वह फिर से एक दिन रानी से मिलने आई और बोली कि मेरा पति मुझे लौटा दो, हरिहर मेरा पति है और वह तुम्हारे पास आ गया है। रानी को उसकी बात पर विश्वास ना हुआ। तब वह नाग कन्या बोली कि अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं तो अपने हरिहर को कहना कि वह सरोवर में डुबकी लगाए। अगर वह ऊपर आ गया तो वह तुम्हारा हरिहर है, और अगर वह जल में नीचे ही रह गया तो समझ लेना कि मैं सत्य कह रही हूँ। यह कहकर वह भी वहाँ से चली गई। अब रानी को बड़ी चिंता सताने लगी कि तभी हरिहर वहाँ आ गया और बोला कि क्या बात है, क्यों चिंतित हो। तब रानी बोली, हरिहर क्या तुम सरोवर में एक डुबकी लगा सकते हो, मेरा भ्रम दूर कर सकते हो। तो हरिहर समझ गया कि ज़रूर आज भी कोई आया था। उसने कहा कि मैं डुबकी नहीं लगाऊंगा। लेकिन रानी जिद कर बैठी कि बोली कि डुबकी तो लगानी पड़ेगी। अब विवश होकर हरिहर ने जैसे ही सरोवर में डुबकी लगाई तो नाग कन्याओं ने उसके पैरों को जकड़ लिया और धीरे धीरे करके नीचे खींच लिया। रानी देखती रह गई और हरिहर ऊपर ना आ सका। बेचारा रानी इस तरह अपने आप को कोसने लगी कि मैंने हरिहर को क्यों कहा कि जल में डुबकी लगाओ, अब मेरा हरिहर कैसे आ पाएगा। उसने अब जो रानी थी उसने सब अपना राजपाट था त्याग दिया और एक कुटिया बनाकर वह उस कुटिया में रहने लगी। खूब दान दक्षिणा देने लगी। एक दिन की बात है कि एक पंडित जी जिसका नाम जयनाथ था और एक छोटी बच्ची उसकी कुटिया के पास आ गए और बोले कि हमें भी कुछ दान दक्षिणा दे दो। तो बेटी तब रानी के पास कुछ भी ना बचा था। वह बोली, बाबा अब मेरे पास दान देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह कुंडी और सोटा बचा है, इसे ही ले लो। तब वह बूढ़े बाबा बोले कि नहीं बेटी, इस कुंडी सोटे का हम क्या करेंगे, लेकिन हमें अगर तुम एक बात बता दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। यहाँ आने से पहले हम एक रात एक नदी पर रुके थे। जब हम वहाँ पर सोए हुए थे तो हमने रात को देखा कि एक नदी में से एक राजा और कुछ प्रजा बाहर आई। वहाँ पर उन्होंने भोजन किया और भोजन करने के पश्चात सारे लोग उस नदी में वापस समा गए, लेकिन राजा कहीं पर भी नहीं गया
उसने एक भोजन की थाली लगाई और बोला कि कोई गरीब दुखिया है तो भोजन कर ले। उसके बाद वह हमारे पास आया और हमें भोजन देकर बोला कि यह भोजन मेरी पत्नी के नाम। हमने सोचा कि उसकी पत्नी उसके साथ ही होगी, लेकिन वह इतना कहकर वापस चला गया। बस इतना सुनना था कि राजकुमारी समझ गई कि वह और कोई नहीं, वह हरिहर ही था जो मेरे बारे में ही बात कर रहा था। रानी बेचारी रोने लगी और बोली, बाबा क्या तुम उस नदी पर मुझे ले जा सकते हो? तब बाबा रानी को उस नदी पर ले गए। अब रानी भी वहाँ रात को रुक गई। दोनों वहाँ पर सो गए, लेकिन रानी को रात को नींद ना आ पाई। रात को 12 बजे फिर से राजा नदी से निकला और पूरी प्रजा के साथ मिलकर भोजन करने लगे। सारी प्रजा कुछ देर बाद नदी में वापस चली गई, लेकिन राजा फिर से भोजन का जो थाल था उसे लेकर बोला कि कोई दुखिया गरीब है तो भोजन कर ले। तभी रानी उस राजा के पास आ गई और बोली कि क्या तुम मुझे नहीं पहचानते कि मैं ही तुम्हारी प्यारी रानी हूँ? यह देखकर हरिहर ने बड़े ही गौर से उस स्त्री को देखा तो वह पहचान गया कि यह तो मेरी प्यारी रानी है। तो रानी बोली कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी ना रह पाऊंगी, अब तुम मेरे साथ चलो। लेकिन हरिहर कहने लगा कि नहीं प्रिय, अब यह संभव नहीं है। अगर मैं जल में ना जाता तो मैं तुम्हारे साथ रह लेता, लेकिन अब मुझे वह नाग कन्याएं तुम्हारे साथ कभी रहने नहीं देंगी। तब रानी बोली, तो क्या तुम मुझे अपने साथ इस जल में नहीं ले जा सकते? हरिहर ने सोचा कि यह तो मैं कर सकता हूँ। तब हरिहर ने रानी को एक मिट्टी के कंकड़ में बदल दिया और अपनी जेब में डालकर उसे जल में ले गया। वहाँ जब एक नाग कन्याओं के पास पहुँचा तो नाग कन्याएं बोली, स्वामी आज किसी मानव की गंध आ रही है। तब हरिहर बोल उठा कि मेरे साथ एक मानव आया है, लेकिन मैं तुम्हारे सामने उसे तभी लाऊंगा अगर तुम मुझे वचन दो कि तुम उसे कोई हानि नहीं पहुंचाओगी। नाग कन्याओं ने हरिहर को वचन दे दिया। तब हरिहर ने उस मिट्टी के ढेले को फिर से रानी बना दिया। रानी को देखकर नाग कन्याएं अंदर से जो जल उठी। उनका मन हुआ कि इससे किसी तरीके से यहाँ से भेज दिया जाए या इसे मार दिया जाए। अब तो नाग कन्याओं ने रानी को परेशान करना शुरू कर दिया। सारा कार्य उसी से कराने लगी। बेचारी रानी सारा कार्य खुशी खुशी कर लेती। एक दिन रानी ने नाग कन्याओं के बच्चों के लिए दूध गर्म कर रही थी, लेकिन उन बच्चों ने वह दूध ज़्यादा गर्म पी लिया, जिस वजह से उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। नाग कन्याओं ने जब अपने बच्चों को मरा हुआ देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उस रानी को वहीं पर ढस लिया। रानी मर चुकी थी। हरिहर को जब यह पता चला तो उसे बड़ा दुख हुआ। वह रानी के शव को नदी से बाहर लेकर आया और एक पेड़ की डाल पर उसे रख दिया। अब वो प्रतिदिन वह रानी के शव को देखने आता और फिर नदी में चला जाता। एक दिन की बात है कि वहाँ पर एक बड़े ही ज्ञानी ऋषि मुनि आए हुए थे। उनकी नज़र उस रानी के शव पर पड़ गई। उन्होंने रानी के शव को नीचे उतारा और वह सब जान गए कि यह रानी कौन है और इसके साथ क्या क्या घटित हुआ है। उन्होंने परमात्मा से विनती की कि हे प्रभु, इस निर्दोष को सजा मत दो, इसे जीवन दान दो। प्रभु ने उसकी सुन ली और रानी फिर से जीवित हो गई। अब यह ऋषि मुनि बोले कि बेटी, आज से तुम मेरे साथ ही रहोगी, अब तुम मेरे साथ चलो। रानी ऋषि के साथ उसके घर चल दी और कुछ दिन तक वहीं पर रहने लगी। उधर जब हरिहर था जो नदी से बाहर रानी के शव को देखने आया तो उसे वहाँ पर ना मिला वो शव। अब तो वह बड़ा परेशान हुआ, इधर उधर रानी को खोजने लगा। खोजते खोजते वह उसी ऋषि मुनि के घर पहुँच गया। उस वक्त रानी सो रही थी। हरिहर जाकर उसके था जो बेड के पास सांप के वेश में बैठ गया। तभी उस ऋषि का बेटा उस कमरे में आया तो उसने देखा कि रानी के पास एक सांप बैठा हुआ है। उसने सोचा कि अगर इसने रानी को डस लिया तो वह मर जाएगी।
उसने एक तलवार उठाई और उस सांप के टुकड़े टुकड़े कर डाले। तभी रानी की आँख खुल गई और उसने उस लड़के को बहुत ही धमकाया और बोली कि तुमने यह क्या अनर्थ कर दिया, मेरे पति को मार डाला, अब मैं भी जीवित नहीं रहूंगी। हरिहर की सैया बनाई गई और उसी पर बैठकर रानी ने भी अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया। दोनों की चिता जल गई और दोनों जलकर भस्म हो गए। यह बात जब ऋषि मुनि को पता चली तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। ऋषि मुनि ने उस राख के ढेर में से एक मुट्ठी राख ली और वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगे। रोते रोते उन्हें काफी समय बीत गया। संयोगवश इस समय माता पार्वती और भोले बाबा पंछियों का रूप धारण करके उस पेड़ पर बैठे हुए थे। उन्होंने उस ऋषि मुनि की सारी बात जान ली। तो माता पार्वती भोले बाबा से बोली कि यह कितना अज्ञानी है, अगर यह इस राख के ढेर को इस जल में प्रवाहित कर दे तो यह दोनों फिर से जीवित हो जाएंगे। लेकिन यह तो कुछ सुनता ही नहीं है, अपने सुध-बुध में खोया है। ऋषि मुनि उन दोनों पंछियों की यह सारी बातें सुन रहे थे। उन्होंने जाकर तुरंत उस राख की मुट्ठी के ढेर को उस जल में प्रवाहित कर दिया और राजा रानी फिर से जीवित हो गए। अब वह दोनों एक कुटिया बनाकर अपना जीवन यापन करने लगे। वह ऋषि मुनि भी उनके साथ रहने लगे। अब वो अपना खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। तो यहीं पर ये कहानी समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को छाप को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।